श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जो महिला पर्यवेक्षक 2024 की वैकेंसी आई है उसका अक्टूबर में एग्ज़ाम है या फिर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और तैयारी कैसे करनी है। तो ये मेरा जो ब्लॉग है ये यहाँ पर संडे का है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे, तो यहाँ पर ये मतलब खाना हम लोगों ने बना रखा है। क्या करें, अगर हम हाउस वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए फिर हमें यहाँ पर टाइम मिलेगा तो हमें पढ़ाई करनी। बट आप हमें टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। व्यापम ने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसकी 426 यहाँ पर बताई जा रही है। और ये कहाँ बताया गया है? दैनिक भास्कर में एक नोटिफिकेशन जैसा यहाँ पर निकला था, जिसमें बताया गया था कि लगभग 426 पोस्ट आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं से जो दैनिक भास्कर है वो भी ऑफिशियल रूप से कहीं से ही उनको पता चला होगा, तभी उन्होंने यहाँ पर छापा होगा। तो अगर इतनी कम वैकेंसी आती है तब तो कंपटीशन मान लीजिए कि बहुत ही हाई होने वाला है, क्योंकि मतलब कि लाखों से भी ज़्यादा यहाँ पर फिर से फॉर्म भरने वाले हैं यहाँ पर 426 में, और कंपटीशन तो इतना ज़्यादा होगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। और ये देखिए, ये मेरा फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का यहाँ पर वीडियो है और टाइम हो रहा है 5:41 और मैं यहाँ अभी पर उठी थी। और अभी मैं बाहर दिखाती हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर मौसम हो रहा। तो चलिए हम बात करते हैं जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब लाखों लोग, जैसे मैंने जहाँ पर कोर्स ले रखा है वहाँ पर ही लाखों लोग हैं जो वहाँ पर मतलब पढ़ रहे हैं विनर्स ऐप पर। और ऐसी कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर लोग ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और बहुत सारों का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर रिवीजन भी हो गया उनका और प्रैक्टिस चल रही है। बट कोई बात नहीं, अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो भी अभी आपके पास 3 महीने टाइम है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर जो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर एग्ज़ाम लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम आपकी अक्टूबर में होगी, मतलब कि नोटिफिकेशन उसके पहले ही आएगा। अब देखिए कब आता है। अगर नोटिफिकेशन अब देखते हैं कितने 1 महीने बाद 2 महीने बाद आता है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन अभी जैसे उसने वहाँ पर अपडेट कर दिया है तो अभी हमारे पास 3 महीने तो पूरे हैं। फिर अक्टूबर में कब एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो मतलब कि अगर आप अभी अगर आप मतलब कि आपको पता चला है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो फर्स्टली आप एक काम करिए कि आप कोई भी कोर्स ले लीजिए किसी भी कोचिंग सेंटर का, ऑफलाइन ऑनलाइन। उससे क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से बुक लेकर के आते हैं और फिर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता क्या कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोर्स परचेस कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगे अटेंड करने के लिए, आपको वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए, तो सही रहेगा। और आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ने के लिए दिन में निकाल सकें, मतलब एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। और अब गैप करना तो भूल ही जाइए, क्योंकि अभी तक जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तो मतलब कि डेफिनेटली सबकी जो तैयारी थी वो धीरे चल रही थी, मतलब कि किसी दिन हो रही थी किसी दिन नहीं हो रही थी। तो अब तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी इसका कंप्लीट करना है और फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट पेपर लगाने हैं, तो सब चीज़ करना है। इसलिए अब तो बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हटना है, अब तो लग जाना है, नहीं तो फिर यहाँ पर से वैकेंसी हमारे हाथ से चली जाएगी। और इतनी कम पोस्ट 426 तो फिर थोड़ा सा डरने वाली बात है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है फिर, इसलिए मतलब कि बहुत तगड़ी आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंने जैसा कि मैं मॉर्निंग में उठकर मैंने बच्चों के लिए आज आलू पराठे बना दिए और टिफ़िन वगैरह उनकी पैक करके मैंने रख दी और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि 1 से 2 घंटे यहाँ पर मॉर्निंग में अगर मैं निकाल लूँगी और फिर 1-2 घंटे दोपहर में निकाल लूँगी, तो मतलब इस हिसाब से अपना हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो फिर आप ऐसा फिक्स तो नहीं कर सकते कि हाँ हम इस टाइम इतना पढ़ेंगे, इस टाइम इतना, बट हाँ जब भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर बैठिए पढ़ने, क्योंकि अब टाइम आ गया है हमें पढ़ने का, थोड़ा सा तेज़ी लाने का और थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का। क्योंकि जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, हमें मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तब तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम भी होगी, थोड़ा सा आसानी भी होता है। जैसे कि कुछ काम आपके अगर बच्चे हैं तो मतलब कि बड़े हैं आपके घर में तो वो संभाल लेंगे, कुछ भी है। और मतलब कुछ आसानी भी होती है तो कुछ कठिनाई भी होती है। और अगर आप अलग रहते हैं तो फिर मतलब कि हर कहीं भी आप रहिए, कैसे भी रहिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, कोई दूसरा आपको बताने वाला नहीं है। आपको खुद पढ़ना है, आप पर डिपेंड करता है कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं। तो बस लग जाइए, बाकी और जानकारी जो भी है वो सब आ जाएगी। और सिलेबस वगैरह तो शायद अब चेंज नहीं होगा, या फिर देखते हैं क्या होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही यहाँ पर सब कुछ पता चलेगा, एज और यहाँ पर सिलेबस, एग्ज़ाम डेट और फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, और कब एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में कब होगा, शुरू में होगा या लास्ट अक्टूबर में होगा। ये सब चीज़ें तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही यहाँ पर हमें पता चलने वाली है। तो बस हमें अब अच्छे से लग जाना है पढ़ाई में। और हाँ, मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो फर्स्टली हम यहाँ पर बैठना सीखते हैं कि हाँ हम किस तरीके से अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर हम बैठ पाते हैं और किस तरह से सारे क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। क्योंकि शायद ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, देखते हैं क्या होता है, पर मतलब कि 90% तो ऑनलाइन ही टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो आप सब अब बिल्कुल लग जाइए पढ़ने में और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। जैसे कि कोई हम अगर मोबाइल उठा लेते हैं ना तो फिर तो हमारा टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो मतलब ऐसे फालतू के कोई रील्स शॉर्ट्स वगैरह ना देखिए और कोशिश करिए, क्योंकि हमें घर के भी काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और साथ में स्टडी भी करना है। और फिर हम अगर कुछ टाइम उसमें से निकाल करके फालतू लगा देंगे तो फिर तो मान लो कि वो हमारी पढ़ाई में से ही वहाँ पर कट होने वाला है, क्योंकि और सारे काम तो हमें करने ही करने हैं, चाहे हम पढ़ाई करें या ना करें। तो फिर हम अपनी जो हम रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं या फिर और चीज़ों में हम किसी से बात कर रहे हैं या पंचायत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, औरतों से बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी ये मानिए कि आप अपने स्टडी में से वो अपना टाइम घटा रहे हैं। क्योंकि आपके घर के काम वो तो आपको फाइनल करने ही है, खाना आपको बनाना ही है, बच्चों को देखना ही है, क्योंकि वो तो हमारा फर्स्ट काम है। उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। और जिन लोगों का सिलेबस हो गया है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, उनको तो बस रिवीजन करना है। और नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त तक में आ जाएगा। तो मतलब कि वो अगर अगस्त में आता है तो फिर तो नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने ही मिल रहा है यहाँ पर सितंबर में, अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाता है। और अगर लास्ट में होगा तो भी मान लीजिए 1 से 1.5 महीने आपको टाइम मिल रहा है। मतलब कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, जितना भी टाइम निकालें। और एक बात और, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, जितने भी टाइम पढ़ रहे हैं, पूरा अपना 100% दे करके उस टाइम कंसंट्रेट होकर के वहाँ पर पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने बुक खोल करके बैठ ली, उस 2 घंटे में आप और कुछ दूसरा भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, आप 2 घंटे भी पढ़ोगे पर वो ना के बराबर रहेगा। इसलिए आपको पूरा देते हुए यहाँ पर पढ़ाई करनी है।